बच्चों का ना मेन क्वेश्चन रहता है कि चलो पहला स्टेप तो है स्टडी वीज़ा, पढ़ने के लिए जाना। पढ़ने के बाद उनका सेटलमेंट का बड़ा रहता है कि पीआर होगी, कौन सा कोर्स बच्चा करे जिसमें पीआर के चांसेस ज़्यादा है और जहाँ पर आगे की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। आगे की अपॉर्चुनिटी आप लिखो, आगे की अपॉर्चुनिटी में कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के बाद सेटल होना है, मुझे वर्क परमिट लेना है, और क्या लिखूँ? लिख दो। लिख के तो मुझे वीज़ा लेके दिखाओ फिर। ए टेम्परेरी वीज़ा है, इट इज़ एन टेम्परेरी वीज़ा, इट्स नॉट परमानेंट रेजिडेंसी, इट्स नॉट अ वर्क परमिट। स्टडी वीज़ा पर जाके काम करने वाले लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा। जो ये सोचते ना आगे जाके क्या बनेगा, आगे जाके बेड़ा गर्क होगा तुम्हारा यहीं से वीज़ा नहीं लगना, आगे जाके तो कुछ होना ही नहीं। बचपन में खेलते ना चिड़ी उड कां उड, बिल्कुल, ये खेल नहीं है चिड़ी उड कां उड, इट इज़ द मैटर ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे बाप की सारी जिंदगी की जमा पूंजी लग रही है यहाँ पे, और तुम कह रहे हो मैं पढ़ाई के बाद वहाँ काम कैसे करूँगा। तुम अपने आप को इस लायक बनाओ कि दुनिया तुम्हारे पीछे घूमे। तुम फाइल में लिखो कि भाई मुझे सेटल होना, जाओ फिर मुझे वीज़ा लेके दिखाओ। यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो वीज़ा नहीं आता कि हम सोच के जा रहे हैं कि हमें पीआर चाहिए। दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्कों में है हम, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है हम लोग। बिल्कुल। हमारा बच्चा छोड़ रहा है कि मैं जाके वहाँ पीआर कैसे लूँगा, ये नमस्ते मेरे भेज सकता। जिसको पढ़ने जाना है इज मोस्ट वेलकम, जिसको पीआर लेने जाना मेरे पास मत आओ। पीआर नहीं, अगर एक एक्सपोजर लेने चाहता है बच्चा, तो अगर पढ़ाई के बाद आपको 3 साल वैसे वहाँ पे रहने दिया उन्होंने, पढ़ाई के साथ आपको काम करना लाउड है। 3 साल आपने एक्सपोजर ले लिया, 3 साल में आपने जितनी दोस्तियाँ करनी थी, जितने क्लबिंग करनी थी, घूमना फिरना था, मौज कर ली। अगर तो आपने अच्छी पढ़ाई पढ़ी, अच्छे दोस्त बनाए हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो दुनिया आपका पीआर कराएगी। आपने वहाँ पे किया है कार वॉश, आपने क्लीनिंग की जॉब करी है, आपने वहाँ पे टैक्सी चलाई है, हो गए 3 साल पूरे, चलो अब वापस। मतलब कि पार्ट टाइम जॉब जो कर रहा है वो भी डिपेंड करेगा कि वो किस फील्ड में कर रहा है। जॉब पैसे कमाने के लिए नहीं है, वो सीखने के लिए है। आप जो पढ़ाई में गए हैं ना, उसी पढ़ाई में पार्ट टाइम जॉब करनी है, और पार्ट टाइम जॉब पैसे कमाने के लिए नहीं मिलती। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए मिलती है, जिससे आप एक अच्छे इंसान बन पाओ। आपने बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं ट्यूशन फीस के, इतनी ट्यूशन फीस दे के आपको यूनिवर्सिटी को तंग करना है, भाई मुझे पढ़ाओ, मुझे समझ नहीं लग रहा। हमारे बच्चे कहते ना हमें पढ़ाओ मत, हमारी तो क्लास ही 1 दिन की कर दो। इन्हीं कारणों से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। जो बच्चा ये सोच के अप्लाई करेगा कि मैं पीआर कैसे लूँगा, वर्क परमिट कैसे लूँगा, उसका वीज़ा नहीं लगना। अगर आप अमीर हो, यहाँ पे डेफिनेशन है अमीर की, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीज़ा लेने के लिए आप अमीर होने चाहिए। आपके पास प्लाट भी हो, दुकान भी हो, ज़मीन भी हो, सारे कागज़ देने हैं मुझे, इतने कागज़ चाहिए। एक वीज़ा अफसर आपकी फाइल देखे, उसको उसमें देख के पता लगे यार ये जिम्मेदार लोग हैं, इन्होंने कागज़ ही देखो मुझे कितने दे दिए, 20 तो रजिस्ट्रियों की कॉपी दे दी इन्होंने मुझे। 10 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है इनकी, ये 50 करोड़ रुपए की वर्थ है परिवार की। अब इसका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो और किसका पढ़ेगा। आपने फाइल दी, बच्चा रहता किराए पे है, मदर फादर उसके करते कुछ नहीं। अगर एजेंट ने फंड शो करा दिए, बैंड 7 है जी वीज़ा लगा दो, कभी भी लगेगा। 5 साढ़े 5 बैंड वाले का भी वीज़ा लग जाता है अगर उसके माँ बाप करोड़पति है। आप समझो आप ना गाहक हो उनके लिए, यू आर कस्टमर टू देम, दे वुड लाइक टू गिव यू बेस्ट सर्विस, फॉर दैट दे आर चार्जिंग प्रीमियम सर्विस। 5 स्टार होटल में ना भिखारी को भी जाना है ना, तो अच्छे कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। फटे कपड़ों पहन के जाओगे, 5 स्टार होटल भी अंदर नहीं आने देगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया है जिसको दिखने में अमीर लोग चाहिए, आपकी जेबों में भी नहीं हाथ डाल के देखेंगे वो। दे वुड लाइक टू सी आर यू ए जेन्युइन एप्लीकेंट, आर यू ए बोनाफाइड एप्लीकेंट हु वुड लाइक टू स्टडी देयर। उनको तो बाद में पता चलना, हमें पता चल जाता है। आप भी काउंसलिंग करते हो, राइट। बंदा आपके पास आता है, सर जी ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको पता चल जाता है ना, हाँ जी, कि ये जाने वाला है कि पढ़ने वाला है। बस वो जो पढ़ने वाला उसको वीज़ा मिलना है, जाने वाले को वीज़ा नहीं मिलना। अपना टाइम वेस्ट ना करें, बहुत धोखे खा लिए उन लोगों ने, अब कोई नहीं खा रहा। अगर स्टडी वीज़ा में जाना है, एक तो आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग होने चाहिए आप, और दूसरे आपके पास बैंड होने चाहिए। 6 बैंड भी हैं तभी हो जाएगा।
सिर्फ आपके पास फंड होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ताकि हम दिखा पाएँ कि आप फाइनेंशियली यहाँ पर स्ट्रांग हो, आपके पास यहाँ पर एसेट है। सीधी सी बात, आपने पढ़ने जाना है, अपने आप से पूछो, आपने पढ़ने नहीं हमने पढ़ने नहीं सर जी, वो जिदा वो जानते नहीं। मैं पूछता हूँ रोज लोग, मैं भाजी तुम पढ़ने, हाँ जी पढ़ना भाई पढ़ना। तो मैं कहा 5 दिन की पढ़ाई, नहीं भाजी 3 दिन वाला दे दो ना कोई। क्यों 3 दिन वाला कॉलेज दे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਣੇ? ਯੈਸ ਵੀ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਟੂ ਲਿਸਨ ਦਿਸ ਥਿੰਗ that you don't have money and your intention to use Australia education visa. We don't want to waste our time. We know they will not give you visa. That's why we have to refuse them. Sorry ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਾਲੋ ਜਿੰਨਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਬੰਦਾ ਅੜਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਈਏ ਹੱਥ ਲਾਈਏ, ਖਾਓ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਹੁੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ? ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਵੇਸਟ ਮਾਈ ਟਾਈਮ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਸਵਾਹ ਪਵਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੀ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਬੜੀ ਵਾਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੰਦ ਥੋੜੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੇੜ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ? ਰਾਈਟ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਵਰਲਡ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਨਿਊ ਕੈਨੇਡਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਆ ਹੁਣ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਨਵੇਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਏ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਨੀਆ ਘੁਮਾਤੀ ਸਾਰੀ ਤਾਏ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਟੈਰਿਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੈਨੂਅਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਏ ਨੇ ਮੋੜੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 200 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਆ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। पूरी दुनिया जैनुअन बंदियां ਨੂੰ वीज़ा देना चाहती है। अगर आप जैनुअन हैं तो आपके वीज़े को दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कोई। आओ मेरे पास, मैं वीज़ा लेके दूँगा। मतलब कि जिसकी इंटेंशन सिर्फ पढ़ने के लिए है वही हमारे पास विजिट करे। नहीं वैसे दूजा भी आ जाए, चाजू पिला देंगे हम लोग। ओके, गला बढ़िया कर लेते हैं हम लोग, बातें अच्छे कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि पापा जी एवं समय ना खराब करो, सही रास्ता दिखाने हैं, बच्चे ਨੂੰ ਐਲਟ ਉਲਟ ਕਰਾਓ, ਚੜ ਜਾਓਗੇ, ਚੜਾ देंगे। राइट, बिल्कुल। एक सही कंसल्टेंसी देना ही एक बंदे का कर्तव्य है। कर्तव्य भी है, और खुद को थोड़ी बेवकूफ़ बना लेंगे यार। कब तक सहेगा कोई? हम जिन कंट्रियों से रोटी खाते हैं उनके लिए भी तो वफादारी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, लॉयल्टी हर जगह से चाहिए। ये थोड़ी कि अपने घर का कचरा किसी और के घर में फेंक दें। कचरे की जगह कचरे में है, फूलों की जगह फूल में है। अगर आप फूल हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे, अगर कचरा है तो कचरा तो फिर कचरे में जाएगा। आपको छोटी छोटी कंट्रियों में भेजेंगे। 15-15 साल हो गए लोगों को इंग्लैंड जाते, बना आज तक किसी का कुछ। करते हैं लोग, दिहाड़ियाँ लगाते हैं वहाँ पे, मैसन काम कर रहा है, कोई क्लीनिंग कर रहा है, गाड़ियाँ साफ़ कर रहा है, सारी ज़िंदगी उसी काम में लगे रहोगे। भविष्य बनाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, जो दुनिया नहीं करती वो आपको करना पड़ेगा, तो ही कहीं आप पहुँचेंगे। इस वीडियो से सर मैक्सिमम बच्चों के जो डाउट्स हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वो क्लियर हो चुके हैं। जिसके नहीं होंगे वो आ जाए हमें मिलने आके। बिल्कुल। कहाँ आके मिले सर? ऑनलाइन www.vinayhari.com। चंडीगढ़ जलंधर 2 दफ्तर हैं, कभी भी कोई समय लेके मिलने आ सकता। थैंक यू, थैंक्स।